वी फ्रेंड्स नाम के एनएफटी का सीरीज 2 लॉन्च हो रहा है, और वी फ्रेंड्स जो सीरीज 1 है उसका जो फ्लोर प्राइस है या मिनिमम प्राइस जिस पे वो बिक रहा है वो है अराउंड 15 इथीरियम। अगर हम नीचे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं 30 इथीरियम, 33 इथीरियम, 17 इथीरियम। इतने सारे पैसे देकर लोगों ने वी फ्रेंड्स खरीदने की कोशिश की है इन अ डे अगो, 14 डेज अगो, 10 आवर्स अगो, 7 आवर्स अगो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लगभग 40,000 से 50,000 डॉलर का जो मिनिमम फ्लोर प्राइस है वो है वी फ्रेंड सीरीज 1 का। और मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि वी फ्रेंड्स का सीरीज 2 लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में देखेंगे कैसे आप इसका पार्ट बन सकते हैं। मैंने वी फ्रेंड सीरीज 1 को बहुत ही छोटे मार्जिन से मिस किया था, एंड बाय दैट टाइम मीन कि मैं भूल गया था वी फ्रेंड सीरीज 1 खरीदना, और जब मैंने उसको बाद में चेक किया तो उसकी प्राइसेस वाज नॉट अफोर्डेबल। बट वी फ्रेंड सीरीज 2 क्या हम ले सकते हैं, क्या हमें ये लेना चाहिए, और कैसे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये सब कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए। दोस्तों, काफी लोग जानते नहीं कि ये वी फ्रेंड्स के पीछे इंसान कौन है या फिर वी फ्रेंड्स ही क्या है, राइट? तो वी फ्रेंड्स बेसिकली गैरी वी नाम के एक एंटरप्रेन्योर है। ही इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने वेनर मीडिया के वो सीईओ हैं, और वो बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के अर्ली इन्वेस्टर है, जैसे ट्विटर हो गया, कॉइन बेस हो गया, एंड जितनी भी नई कंपनीज आती है इन्वेस्ट, ही एनालाइजेस द ट्रेंड्स एंड ही इज एबल टू गेट अ रियली गुड रिटर्न ऑन हिज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट? तो उन्होंने लगभग 10 महीने पहले एक टोकन लॉन्च किया था जिसका नाम है वी फ्रेंड्स, जिसके हम प्राइसेस देख रहे थे, राइट? अगर उनके हम फॉलोअर्स ही सिर्फ देखते हैं तो 3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम पे 9.8 मिलियन है, लगभग 10 मिलियन फॉलोअर है उनके इंस्टाग्राम पे, विच इज क्रेजी। और उनका अगर हम इंगेजमेंट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इंगेजमेंट रहता है उनके कंटेंट के साथ, विच बेसिकली मीन्स कि ये जो एनएफटी वो लॉन्च करने वाले हैं वो एक कम्युनिटी बेस्ड एनएफटी होगा। और अगर हम उसकी सीरीज 1 के प्राइसेस या कितने लोगों ने खरीदा है, कितना वॉल्यूम ट्रेडेड है, इससे भी ये पता चल जाता है कि जो एनएफटी की है वो वैल्यू लोग देखते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? तो ये हो गई सीरीज 1 की बात। अब हुआ क्या है कि ही हैज प्लान्ड टू लॉन्च सीरीज 2। दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स सीरीज 2 के बारे में। तो सीरीज 2 का जो लॉन्च डेट है वो अभी तक पता नहीं है किसी को, लेकिन जो सीरीज 2 के बुक गेम्स है जिससे आप थोड़े जल्दी और एक गारंटीड तरीके से ये सीरीज 2 का पार्ट बन सकते हैं, वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। उसको हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो उसका जो फाइनल डेट है दैट इज ऑन 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को एक स्क्रीनशॉट लिया जाएगा अगर आपके वॉलेट में वो बुक गेम्स के टोकन्स हैं, तो शायद आपको सीरीज 2 मिंट करने का मौका मिले। और ये आप घबराइए मत, अभी हम पूरे डिटेल में देखेंगे इसको। तो अभी हम सीरीज 2 की थोड़ी टोकनॉमिक समझते हैं कि सीरीज 2 का जो टोटल काउंट है वो 55,555 है। सीरीज 1 का सिर्फ 10,000 था। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि 10,000 में प्राइस अगर 15 इथीरियम के आसपास है तो हो सकता है कि सीरीज 2 का जो टोकन है वो उतना ज्यादा वैल्यूएबल ना हो, राइट? बट ऑब्वियसली इट शुड बी वैल्यूएबल, बट इतना ज्यादा 15 इथीरियम 20 इथीरियम वो डायरेक्टली उतनी प्राइस नहीं हो सकती है उसकी। अब ये जो 55,000 है उसमें से 10,000 सीरीज 1 को फ्री में मिल रहा है कि भाई तुम इस कम्युनिटी का पार्ट हो, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, यू विल बी गेटिंग दिस फॉर फ्री। तो 10,000 आप भूल जाइए, तो 55 में से 10,000 चल जाते हैं, यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। 32,000 बुक गेम्स के थ्रू दिए जा रहे हैं, जो मैंने 4 अप्रैल की डेडलाइन बताई, और हम इसको डिटेल में देखते हैं कि वो 32,000 का आप पार्ट बन सकते हैं। अगर आप 32,000 का पार्ट नहीं बन पाते हैं फॉर वट एवर रीजन, तो आपको एक थर्ड ऑप्शन मिलता है जो कि है 10,000 टोकन्स होंगे, वो पब्लिक मिंट के लिए होंगे। मतलब आपको बता दिया जाएगा कि भाई इस दिन पर इस टाइम पर पब्लिक मिंट स्टार्ट होगी, और जितने लोग मिंट करना चाहे वो मिंट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर पब्लिक मिंट में बहुत डिफिकल्ट होता है टोकन्स को पाना, क्योंकि इतने लोग होते हैं और इथीरियम पर जनरली ये लॉन्च होता है, उसकी गैस फीस इतनी हाई होती है कि शायद आपको वो मिस आउट ही करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर शायद रियलिस्टिक चांस नहीं है, मुझे नहीं लगता कि it's very difficult to be honest, right? And the other option that we have is again through book games, जहां पर आपको 3,300 टोकन दिए जाएंगे। 3,300 नए कैरेक्टर्स लॉन्च हो रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर्स दैट वर प्रेजेंट इन V1, तो बहुत ज्यादा हाइप है कि ये जो नए कैरेक्टर होंगे उनकी प्राइस बहुत इंक्रीज हो सकती है। सो नाउ विल लुक एट हाउ टू एक्चुअली गेट टू अ सीरीज 2। अगर आपने मन बना लिया, आपके पास बजट है और आप इंटरेस्टेड है इसमें, एंड दिस लुक्स लाइक अ डील दैट यू वांट टू हैव, हाउ कैन यू हैव इट?
अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा बुक गेम्स। तो अगेन मैंने बताया गैरी वी काफी इंटरैक्टिव है, काफी सारे नए नए आइडियाज के साथ खेलते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 3 या 4 महीने पहले ही लॉन्च समथिंग कॉल्ड बुक गेम्स, जहां पर उन्होंने एक 12.5 करके उनकी किताब है जो उन्होंने लॉन्च करी। और अगर आप 12 किताब खरीदते थे, फॉर एवरी 12 बुक्स यू विल गेट 1 बुक NFT, राइट। और आप ये कितनी भी किताब खरीद सकते हो। तो कुछ लोगों ने हजारों में किताब खरीदी है और उनको बहुत सारे बुक गेम्स के टोकन्स मिले हैं, राइट। मैंने खुद लगभग 72 बुक्स खरीदी थी, तो आई हैव 6 बुक गेम टोकन्स विथ मी, राइट, इन फुल डिस्क्लोजर। So let's scroll down. Let's look at just understand the book game और होता क्या है इसमें, क्योंकि वो काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट पार्ट समझने के लिए। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, राइट, जैसे एम्पैथी, ड्रिंक इट, क्यूरियोसिटी, लव ऑफ ऑप्टिमिज्म, ह्यूमिलिटी। तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स, आप इसको एक कैरेक्टर की तरह देख सकते हैं, आर्टवर्क की तरह देख सकते हैं। और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये एम्पैथी वाले जो टोकन होगा वो या तो उसके अंदर लावा का बैकग्राउंड हो, या तो गोल्ड का बैकग्राउंड हो, या तो बबल गम का बैकग्राउंड हो, डायमंड हो या हॉलो हो, राइट। और सबके काउंट्स अलग अलग है। तो ये काउंट क्यों मैटर करता है, इससे आपको रेयरिटी पता चलेगी। अगर आपको एम्पथी का हॉलो है आपके पास, दैट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी रेयर, राइट। ऐसे ही अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो कुछ कुछ टोकन्स ऐसे हैं, जैसे पेपर हैंड्स पोनी, सिर्फ 478 है इन सर्कुलेशन। और जिनके पास ये है वो लोग इसको 3 या 4 या 5 इथेरियम पर बेच रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपने 12 किताबें खरीदी थी, कितना लगा होगा 12 किताब खरीदने का। लेकिन अगर आपको एक पेपर हैंड पोनी मिल गया तो आप 5 इथेरियम या 10,000 15,000 डॉलर पर इसको आराम से बेच सकते थे। बट सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ बुक गेम्स, राइट। अब होगा क्या कि ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल हम पेपर हैंड पोनी का एग्जाम्पल लेते हैं। सो पेपर हैंड पोनी with a bubblegum background will also have a frame attached to it, right। तो उसका एक फ्रेम भी होगा, या तो सिल्वर होगा या क्लियर होगा या गोल्ड होगा, शैंपेन, नियॉन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस फ्रेम की भी डिफरेंट डिफरेंट रेयरिटी है, राइट। तो जो टोटल बुक गेम्स के टोकन होंगे इन सर्कुलेशन, 13% वुड है, 13% सिल्वर है, 11.18% क्लियर है, गोल्ड है, ब्लैक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ बैकग्राउंड है और कुछ फ्रेम्स है, और इसके कॉम्बिनेशन से लगभग 120,000, no sorry, yeah, 120,000 total tokens in circulation है। So let me show you where that is. ओके तो दोस्तों अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहीं से सारी बातें स्टार्ट होती है और खत्म होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं टोकन ट्रोव की वेबसाइट के अंदर हूँ। तो आप टोकन ट्रोव पर क्लिक करें और यहाँ पर बुक गेम्स नाम का कैटेगरी होगा, बुक गेम्स पर क्लिक करेंगे। नाउ यू विल सी की देर आर, जैसे हमने वहां पर देखा था, राइट। सो सिमिलर एग्जांपल, यू हैव एम्पैथी, ड्रिंक इट। सो एम्पैथी है, उसके पीछे एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड है और उसके पीछे ये I think Cavilar, there is some frame, right, attached to it. So similarly, there are so many combination. और इसका टोटल आइटम्स आप देख सकते हैं कि 120K है, 21,000 ओनर्स हैं, 7.5% लिस्टेड है, टोटल फ्लोर यानी कि मिनिमम प्राइस जिस पर लोग इसको बेच रहे हैं वो 0.42 इथेरियम। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, आपका दिमाग क्यों खराब कर रहा हूं, क्योंकि गैरी वी ने ये बोला है कि इस टोटल 120K का जो सर्कुलेशन है उसमें से 32,000 रैंडमली ये जो टोकन्स है वो सिलेक्ट होंगे। और वो 32,000 आपको याद होगा यहाँ पर कि इस नंबर से मैच करते हैं। और इन 32,000 लोगों को जो सीरीज 2 है वो पब्लिक मिंट से पहले मिंट करने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं, जो कि इसका प्राइस जो उन्होंने रखा है, इट विल बी लेस देन $1,000। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं और अगर आपके पास एक बुक गेम का टोकन है और अगर आपको वो बुक गेम सिलेक्ट होता है उस 32,000 में, तो आप इसको मिंट कर पाएंगे। नाउ अगेन बहुत सारे अगर्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट अ इजी गेम टू विन, स्पेशली अगर आपके पास सिर्फ 1 या 2 बुक टोकन है, तो शायद प्रोबेबिलिस्टिकली ये पॉसिबल ना हो कि आपको ये मिले, लेकिन मिल भी सकता है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो इथीरियम्स है 0.42 इथीरियम, अगर आप मान ले 4 या 5 बुक गेम्स के ये जो टोकन है वो खरीदते हैं, तो आपको 2 इथीरियम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको 5 खरीदना है तो, राइट।
और उस 5 को खरीद कर अगर आपको एक आध स्लॉट मिल जाता है उस 32,000 में, तो आप और $1000 देके ये बुक गेम्स का पार्ट बन सकते हैं, और ये सीरीज 2 जो है उसको आप मिंट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो मैं क्लियर करता हूँ कि क्या ये गारंटीड है कि मुझे अगर 5 खरीदने के बाद कम से कम एक तो स्लॉट मिल ही जाएगा? नहीं, ये गारंटीड नहीं है, ये रैंडम सिलेक्शन है, इसमें ना फ्रेम का कोई रोल है, ना बबलगम का कोई रोल है, ना कैरेक्टर का कोई रोल है, दिस विल बी कंप्लीटली रैंडम, राइट? सेकेंड क्वेश्चन जो आ रहा होगा कि ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे ये 5 खरीदने के बाद भी सीरीज 2 मिंट करने का मौका नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूंगा? ये तो सब वेस्ट हो गए। तो गैरी वी अगेन, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही लॉन्ग टर्म पेशेंटली सोचते हैं चीजों के बारे में, तो उन्होंने क्या किया है कि बुक गेम्स विल बी प्लेड फॉर एवर। उनका ये कहना है कि ये जो गेम्स है, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक नई स्कीम निकाली थी कि अगर आप ये टोकन्स को बर्न करते हैं, तो उनकी एक कॉन्फ्रेंस है जो वो लॉन्च कर रहे हैं, विच इज बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अगर आप ये 5 एक ही तरीके के फ्रेम, मान लीजिए सिल्वर है आपके पास, तो 5 सिल्वर अगर आप बर्न करेंगे तो आपको वो टिकट फ्री में मिलेगी, राइट? सो इट इज नॉट फ्री, बट या इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। सो द पॉइंट इज कि बहुत सारे गेम्स इसके अराउंड आते रहेंगे, तो अगर आप पेशेंट है तो आई थिंक कि ये जो इन्वेस्टमेंट, अगर आपको V2 लॉन्च करने के बाद अगर आपको ये खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है, मतलब आपका जो फ्रेम है वो सिलेक्ट नहीं भी होता है, देन ऑल्सो इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म गेम। सेकेंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपने देखा कि V2 लॉन्च हुआ, आपको मौका नहीं मिला, और अब आप चाहते हैं कि इसको बेचते, तो थोड़ा प्राइस ऑब्वियसली ड्रॉप हो जाएगा V2 के बाद, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉस लेने के लिए तैयार है, तो आप उसको बेच सकते हैं वापस मार्केट में, और आप वो रिकवर कर सकते हैं। सो थोड़ा सा रिस्क तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। अब ये जो डेट्स है, अब हम फाइनल डेट्स पर आते हैं, तो लेट मी गो बैक टू द वेबसाइट। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को वेबसाइट पे तो नहीं मिल रही है कि ये इसका स्नैपशॉट का डे कब था, लेकिन वो डिस्कॉर्ड में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो 4 अप्रैल के पहले अगर आपके पास ये बुक गेम के टोकन्स हैं आपके वॉलेट में, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा कि अच्छा, फॉर एग्जांपल अंकित के वॉलेट में 5 या 6 बुक गेम का टोकन है, टोकन की आईडी ये है। अब इनमें से क्या कोई टोकन सिलेक्ट हुआ है या नहीं सिलेक्ट हुआ है, ये आपको 4 अप्रैल को बता दिया जाएगा। तो 4 या 5 अप्रैल के बाद अगर आप ये बुक गेम के टोकन सेल करना चाहते हैं मार्केट में, तो भी आप कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट जो मैं आपको देने वाला हूं, जो शायद सिर्फ डिस्कॉर्ड के मेंबर्स है, वहां पर रूमर्स चल रहे हैं, उनको ही पता है, कि गैरी वी ने ऐसे हिंट्स दिए हैं कि अगर आप 4 या 5 टोकन खरीदते हैं, तो आप सेम फ्रेम के टोकन खरीदें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि वो 5 फ्रेम अगर आपका सेम है, तो उसको बर्न करके, उसको जला के आप एक नया V2 का कैरेक्टर ले सकते हैं। तो ये जो 3300 कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे 3300 कैरेक्टर किसी भी तरीके से नहीं आ सकते हैं इनटू एग्जिस्टेंस। यू विल हैव टू बर्न बुक टोकन्स फॉर देम। तो ऐसा रूमर्स चल रहा है कि 5 ऑफ सेम फ्रेम अगर आप बर्न करेंगे, तो शायद आपको ये 3300 में से एक लेने का मौका मिल जाए, और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी एज कम्पेयर टू द अदर V2 के वेरिएशंस, क्योंकि ये नए हैं और बहुत ही रेयर हैं। सो होप दैट गिव्स यू एन इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से आप ये खरीद सकते हैं, और आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगेन, दिस विल डिपेंड ऑन यू वेदर यू वांट टू बाय इट और नॉट। लेकिन अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, और अगर आपको इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है वी फ्रेंड्स की, तो आई थिंक इट्स अ डेफिनेट बाय। इफ यू हैव द बजट, यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज एज यू कैन सी कि ये कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। डिस्कॉर्ड में लगभग 3 लाख मेंबर्स हैं, और बाकी मैंने ट्विटर और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स आपको दिखा दिए। ये जो फ्लोर प्राइस है, ये हो सकता है कि फ्लोर प्राइस इतना ज्यादा है कि लोग इसको खरीद नहीं पा रहे हैं, और वी फ्रेंड सीरीज 2 में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोग खरीदना चाहे, क्योंकि जो फ्लोर प्राइस होगा वो 1 इथीरियम, 2 इथीरियम, 3 इथीरियम के आसपास होगा, तो बहुत सारे लोग इसको खरीदना चाह सकते हैं। तो अगर आपको बुक गेम्स खेल कर और ये टोकन बर्न करके आपको अगर एक भी V2 का कैरेक्टर मिल जाता है, तो देर आर गुड चांसेस दैट you will recover your investment. But again, this is not a financial advice. Please do your due diligence. ये जो कंप्लीट वीडियो था, दिस वाज टू गिव यू डायरेक्शनल सेंस कि आप मिस आउट ना कर जाए, आपके पास ये एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो हो कि ऐसा कुछ चल रहा है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। So hope you found this video interesting. If you have any questions regarding book games, then कमेंट करें, और सारी की सारी लिंक्स जितनी हमने डिस्कस की है वो मैं डाल देता हूं अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जा सके, देख सके, रिसर्च कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस, एंड थैंक यू।